भाई और बहनों, आज चालीसे का दूसरा रविवार है। आज का यह रविवार हमें अपने विश्वास पर चिंतन करने और उसे और गहरा करने के लिए निमंत्रण देती है। हमारा विश्वास ईश्वर के द्वारा मुफ्त में दिया गया एक बड़ा वरदान है। इसी विश्वास के कारण हम अपने सामान्य और आध्यात्मिक जीवन को सुकून से जी पाते हैं। यह हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने और सही ढंग से जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करती है। इस विश्वास रूपी बीज को बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में रोपा गया था। हमारे माँ बाप और प्रियजनों ने इसे अपने तरीके से ईश्वर के बारे में बताकर, इस वचनों को सुनाकर और प्रार्थना करना सिखाकर बढ़ाने का प्रयास किए थे। अभी हम शारीरिक रूप से बड़े और बौद्धिक रूप से मजबूत हो गए हैं। अभी हमारे पास अच्छे घर और कई अच्छी चीजें हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से हम हर क्षेत्र में बेहतर हो गए हैं। पर क्या विश्वास, जो हमारे क्रिस्तीय जीवन का आधार है, बढ़ा, विकसित और मजबूत हुआ है? क्या उसमें परिपक्वता और दृढ़ता आई है? क्या वह हमारे आचरण और व्यवहार में झलकता है? कलीसिया चालीसे काल में इन सवालों पर विचार करने का अवसर देती है। पास्का पर्व हम सभी ख्रिस्तियों का सबसे बड़ा पर्व है और यह हमारे विश्वास का आधार है। इसमें हमारे धर्म के कई गूढ़ और महान रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम अपने साधारण आंखों और दुनियाई ज्ञान से नहीं देख और समझ सकते हैं। इसके लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर चालीसे के दूसरे रविवार के पाठ हमें अपने विश्वास पर चिंतन करने और उससे संबंधित बातों को जानकर उसमें दृढ़ होने और परिपक्वता को हासिल करने की चुनौती देती है। क्या कभी हमने यह जानने का प्रयास किया कि विश्वास क्या है और यह कैसे बढ़ेगा? ईश्वर पर आधारित जीवन, आज्ञा पालन और जीवन के हर घटनाओं में उसका हाथ और साथ होने का एहसास विश्वास है। इस बात को भी हम जान लें कि ईश्वर या यीशु ख्रिस्त को केवल जानना और मानना विश्वास नहीं है। इसके कई स्तर होते हैं, जैसे ईश्वर को जानना, मानना, खुशी और स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन करना और पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित होना। आज के पाठों में इसी की बात की गई है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें विश्वास के पिता और हमारे पूर्वज इब्राहिम के बलिदान के बारे में बताया गया है। इब्राहिम के बारे में हम क्या जानते हैं? उसके बारे में हम यह बात जरूर जाने कि वे विश्वास के पिता कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। वह ईश्वर को जाना, माना और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वह अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित किया। इब्राहिम जब 75 वर्ष के थे, ईश्वर उनको चुना और अपनी प्रजा का पिता बनाने के लिए बुलाया। वह उसके बुलावे को स्वीकार किया और उसके निर्देश के आधार पर चला। वह निसंतान था और यह उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। ईश्वर उसे आश्वासन दे चुका था कि उनकी संतानों की संख्या आकाश के तारे और समुद्र के तट के किनारे स्थित बालू कणों की तरह अनगिनत होंगी। इसी आश्वासन के आधार पर चलते हुए 24 साल गुजर गए, फिर भी वह अपनी आशा और भरोसा से विचलित नहीं हुआ। 100 साल की उम्र में उन्हें एक पुत्र मिला। बुढ़ापे की अवस्था में यह असंभव वाली बात थी, पर ईश्वर पर विश्वास करने के कारण यह संभव हुआ। आज के पाठ में हमने सुना कि उसी एकलौते परम प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाने का आदेश मिला। अगर हम इब्राहिम का स्थान पर रहते क्या करते?
हम उस ईश्वर से ना जाने क्या क्या भला बुरा कहकर उन्हें कोसते, उसे निर्दयी और कठोर ईश्वर कहकर उससे अपना रिश्ता सदा के लिए समाप्त कर देते। पर इब्राहिम ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि ईश्वर जीवन के स्रोत हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसी के द्वारा और कई संतान मिल सकते हैं। अतः वह अपने विश्वास का प्रमाण देने के लिए अपने परम प्रिय इकलौते बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गया। ईश्वर उसकी इस भावना से बहुत खुश हुए और उसे अपने बेटे को बलि चढ़ाने से मना किया। इस तरह वह अपने दृढ़ विश्वास द्वारा ईश्वर का प्रिय और कृपा पात्र बना। आज विश्वास के संबंध में इब्राहिम हमारे लिए एक नमूना है। वह ईश्वर से कोई तर्क वितर्क नहीं किए, वह ईश्वर को माने, उनकी आज्ञा का पालन किए और अपने आप को पूरी तरह उसके हाथों में समर्पित कर दिए। क्या हम एक ख्रिस्ती होने के नाते इब्राहिम की तरह दृढ़ विश्वासी बन सकते हैं? आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें मानव के प्रति ईश्वर का लगाव और उसके असीम प्यार का पता चलता है। ईश्वर के लिए हम हर मनुष्य इतने खास हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ता है, वह सदा हमारे साथ रहता है, हमारा पक्ष लेता है। इसलिए जब मानव जाति अपने पापों के कारण असहाय था, उसकी मुक्ति असंभव और स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, इसे देखकर ईश्वर को पूरे मानव जाति पर दया आई और अपने परम प्रिय बेटे यीशु ख्रिस्त को उसकी मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। वे उनके लिए क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन बाद जी उठे और अभी भी अपने पिता के दाएं विराजमान होकर उनके लिए मध्यस्थ बनते हैं। यह कितनी बड़ी ईश्वर की महानता और हमारा सौभाग्य है। पर क्या हम इस बात का एहसास करते हैं? हम में से कई अक्सर विज्ञान के प्रभाव और दुनिया के तरीकों के बहकावे में आकर अपने जीवन से ईश्वर को दरकिनार कर देते हैं। ईश्वर का ज्ञान, उसके प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण हमारे लिए बोझ बन जाती है। धार्मिकता और ईश्वर संबंधी बातें हमें बेकार और फालतू लगने लगती है। इस तरह हम नासमझ और अविश्वासी बन जाते हैं। क्या यह हमारे लिए बड़ी बेवकूफी वाली नहीं है? यह 40 काल इन बातों पर गौर करने, प्रभु के पास लौटने और उस पर अपना विश्वास को दृढ़ करने की चुनौती देता है। क्या इस चुनौती को लेने के लिए हम तैयार हैं? आज के सुसमाचार में हम यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण की एक अद्भुत घटना को पाते हैं। यीशु ख्रिस्त का रूपांतरण क्या है और उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे लिए इस 40 काल में इस पर चिंतन करना उचित लगता है। यह विश्वास से ही संबंधित है। यीशु का यह रूपांतरण उनके खास शिष्यों के समक्ष ईश्वरीय स्वभाव का प्रकटीकरण और सांसारिक जीवन के समाप्ति के बाद मिलने वाली महिमा का प्रदर्शन था। उन्हें यह आभास दिलाना था कि यीशु के जीवन का मकसद दुखभोग, मरण और पुनरुत्थान है। इससे गुजर कर ही स्वर्गिक महिमा संभव है। पर 12 प्रेरित एवं अन्य शिष्यगण दुनियाई बातों में खोए हुए थे। वे यीशु ख्रिस्त के दुखभोग, मरण और पुनरुत्थान संबंधी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अतः यीशु रूपांतरण के द्वारा अपनी ईश्वरत्व को प्रकट किए। उन्हें दुनियाई नश्वर ख्यालों से ऊपर उठाना चाहे। वे उन्हें बताना चाहा कि यीशु ख्रिस्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे ईश्वर हैं और उसके लिए सब संभव है। इसलिए वे उनको जाने, माने, जीवन के हर परिस्थिति में उस पर दृढ़ विश्वास करें और उनके साथ जुड़कर उनके मिशन कार्यों में सहयोग दें। आज हमारे लिए भी यही बात लागू होती है। हम भी यीशु ख्रिस्त की वास्तविकता को जाने, उसको माने एवं उसके निर्देशों का पालन करें और उससे जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। सांसारिक जीवन के समाप्ति के बाद उसके द्वारा प्राप्त मुक्ति
और महिमा के सहभागी बने। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता हो और इसी को केंद्र बनाकर इस सांसारिक जीवन को जिएं। अतः हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की मदद से इस 40 काल में अपने विश्वास की कमी का एहसास करें तथा प्रार्थना और प्रभु वचन से पोषित होकर उसमें दृढ़ता प्राप्त करें। आमीन।